नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। और आखिरकार दोस्तों मैंने कल शाम को ही आप सभी को आश्वस्त कर दिया था, और जो भी ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मैंने कल दी थी वही जानकारी आज आप सभी को, चाहे सोशल मीडिया की बात कर लें या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से आप सभी को बताई जा रही हैं। तो मित्रों, मैं आप सभी से लगातार कह रहा था कि आप लोग छोटी मोटी या किसी भी तरह की जो भ्रामक खबरें होती हैं उनसे आप परेशान मत हुआ करिए। ठीक है। आप लोग होता क्या है, कोई भी चीज़ कहीं से भी आप देख लेते हैं और उन्हीं बिंदुओं को लेकर के आप परेशान सा हो जाते हैं। जबकि दोस्तों जो भी ऑथेंटिक जो भी सही जानकारी होती है आप सभी को हमारे द्वारा दी जाती है, या फिर दोस्तों आपको जहाँ से भी सही जानकारी मिले। ठीक है। अब देखिए डीडी को लेकर के चाहे बात कर लें, सीसी को लेकर के, शपथ पत्र को लेकर के, मैं आप सभी को पिछले 4 दिनों से लगातार इसी विषय पर हर वीडियो के अंतर्गत मैं कह रहा था। अब मित्रों आज अगर आप जाकर के ये सोचते हैं कि नहीं आज सब कुछ क्लियर हो चुका है और हम आज डीडी बनवा लें या फिर शपथ पत्र बनवा लें, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी का सबब बना होगा। जबकि दोस्तों हमारे तरफ से कोशिश ये होती है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपकी नहीं बल्कि मेरी काउंसलिंग है। इस तरह से दोस्तों तैयारी आप सभी के लिए हमारे द्वारा करवाई जाती है। कोई भी छोटी से छोटी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी छोटी से छोटी गलती नहीं होनी चाहिए। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। इसके बाद शपथ पत्र, डीडी, सीसी, ये चूँकि सभी को बनवाने हैं। ठीक है। शपथ पत्र में त्रुटि वाला शपथ पत्र अलग हो गया, बाकी एक शपथ पत्र सभी को देना है, आप सभी जानते हैं, जहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और साथ में आपको अंतर जनपदीय तबादले की मांग नहीं करेंगे तो उसके लिए वहाँ पर लिख करके देना पड़ेगा। बाकी त्रुटि संशोधन के लिए आपको अलग से एक शपथ पत्र बनवाना होगा। यहाँ पर दोस्तों कई तरह के तमाम जो है आप लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं, और यहाँ पर कोशिश करूँगा दोस्तों, चूँकि अब कुल मिलाकर के काउंसलिंग आपकी होने वाली है और सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी जो है पिछले कई वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट किया जा चुका है। एक बार मित्रों जल्दी से देख लेते हैं काउंसलिंग शेड्यूल, नियुक्ति पत्र आदि चीज़ों को लेकर के। और कुल 22 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, आप उन डॉक्यूमेंट्स का एक बार आप नाम जरूर लिख लें या फिर उनको आप जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस बार दोस्तों किस तरह के बदलाव हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, उसके बारे में भी आप सभी के साथ जानकारी शेयर करेंगे। थर्ड काउंसलिंग वाले जो अचयनित भाई बहन हैं, जो कि 67,867 चयन सूची से बाहर रह गए थे, आप लोग जरूर देख लें इस वीडियो को। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है तुरंत आपके लिए ही काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है। इसके बाद 37,339 को लेकर के आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। ठीक है। और मैंने आप सभी से कहा था कि 100% जो काउंसलिंग आपकी है 2, 3, 4 को ही होनी है। क्योंकि जब आपका प्रेस नोट जिस दिन जारी किया गया था उसी दिन मैंने आप सभी से कह दिया गया था कि प्रेस नोट कोई ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद सचिव साहब जारी नहीं कर सकते हैं। इसमें 100% गवर्नमेंट ऑर्डर है, जीओ है। अब उसी को दोस्तों आप अलग से जीओ कह लीजिए या फिर उसी को आप जीओ मान लीजिए। बाकी आप सभी जानते हैं कि इंटरनली सारे जो प्रोसेस होते हैं उनके द्वारा लगातार कार्य किए जाते हैं। अब चूंकि ये शासनादेश पुराना वाला ही भर्ती वही चयन सूची है जहाँ पर भर्ती 2 चरणों में डिवाइड की गई थी, अब फिर से वही शासनादेश जारी करने की यहाँ पर आवश्यकता वैसे भी नहीं थी। एक सर्कुलर आना चाहिए था, सर्कुलर अगर नहीं भी आया तो उसको लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपके सामने चयन सूची होगी। इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए आपके आवंटित जनपद से, हर जनपद से जो है विज्ञप्ति जारी की जाएंगी, और 2, 3 और 4 यही 3 दिन काउंसलिंग हर जनपद में होगी। ठीक है। सब पहले दिन हो सकता है जो दिव्यांग सभी महिला पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, दूसरे दिन सभी महिला अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, तीसरे दिन सभी पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, कुछ इसी तरह का हो सकता है। सॉरी। और जब आपको नियुक्ति पत्र भी वितरित किया जाएगा मित्रों, तो नियुक्ति पत्र भी आपको कुछ इसी तरह वितरित किया जाएगा 3 दिनों में। ठीक है। और स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी आकर के स्पष्ट कर दिया है 5, 6 और 7 को इन्हीं 3 दिनों में नियुक्ति पत्र आपको वितरित किए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम ये प्रोसीजर आपका 2 दिन चलना चाहिए। ठीक है। समारोह एक ही दिन किया जाएगा जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण होना होगा, लेकिन नियुक्ति पत्र जब आपको बीएसए वहाँ से आवंटित होगा, बाद में नियुक्ति पत्र जो वितरण किए जाएंगे समारोह में वो 1 दिन प्रक्रिया होगी, लेकिन उसमें बुलाया जाएगा बाद में विद्यालय आवंटन विकल्प के लिए, तो वहाँ पर जो प्रोसीजर आपकी है कम से कम 2 से 3 दिन की चलेगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। आप सभी मित्रों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार हर वीडियो के अंतर्गत, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो और हमेशा जो आपके लिए आधिकारिक या फिर जो पूरी तरह से विश्वसनीय ऑथेंटिक जानकारी हो वही आप सभी के साथ शेयर की जाए। मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है मित्रों कि आप लोग अपने आवंटित विद्यालय में हो। ठीक है। आपकी जो चयन प्रक्रिया है, काउंसलिंग प्रक्रिया है, सकुशल संपन्न हो। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट्स। एक दोस्तों यहाँ पर बेसिक की जो शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर एक संबंधित नोटिस है, तो आप लोग देख लीजिएगा इच्छा करें, बाकी आपके काम का नहीं है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक जो है पोस्ट लगातार शेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी वायरल किया जा रहा है कि यहाँ पर शेष 37,000 का भी भला कर दो। यहाँ पर किसी अभ्यर्थी द्वारा पोस्ट किया गया था, बाद में बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं यहाँ आकर के रिप्लाई किया है इनको, सूर्य प्रकाश गंगवार जी को। ठीक है, और इन्होंने बताया कि भैया बिल्कुल कन्फर्म है, तो 2, 3 और 4 दिसंबर को आपकी जो काउंसलिंग होनी है। ठीक है, तो अब किसी प्रकार का संदेह नहीं, भर्ती पूरी होने में शिक्षक बनने जा रहे हैं आप लोग, और 2, 3, 4 को दिसंबर को काउंसलिंग आपकी होनी है, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एक जो है लोकार्पण कार्यक्रम में नगर पंचायत बिस्कोवर में विधायक निधि से निर्मित सड़क के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा यहाँ पर फिर से बताया गया कि 2, 3, 4 को काउंसलिंग होनी है 37,339 पदों पर, और 5, 6 या 7 में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी होंगे, सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री जी होंगे, साथ में अन्य जनपदों में प्रभारी मंत्री, और जहां पर मंत्री नहीं होंगे वहां पर जो सांसद या फिर जो विधायक होंगे उनके द्वारा वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत, और ये समारोह होना चाहिए 100%, बहुत ही मेहनत से बड़े ही लंबे समय इंतजार के बाद आपको ये नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, बिल्कुल यादगार होना चाहिए। और इसके बाद उम्मीद करेंगे मित्रों बहुत जल्द आप लोग अपने आवंटित विद्यालयों में हों, और जैसे ही आपकी भर्ती पूरी होती है दोस्तों, इसके बाद फिर लगातार जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी भाई बहन, फिर आप लोगों के लिए बहुत जल्द प्रोसीजर शुरू किया जाए। साथ में जो त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी हैं उनकी भी चर्चा करेंगे हम वीडियो के लास्ट में। तो उम्मीद करेंगे मित्रों आप लोगों के लिए भी जल्द फैसला लिया जाए शासन स्तर से, सचिव स्तर से। एक भैया का मैं पोस्ट देख रहा था यहाँ पर, इन्होंने पूछा था कि बिजली विभाग से चरित्र बन सकता है क्या, चरित्र प्रमाण पत्र एचडीओ। देखिए मित्र, एचडीओ जो होते हैं गैजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, ये गैजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं, राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट के हो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग होने चाहिए, लेकिन राजपत्रित होने चाहिए। बाकी आप किसी भी विभाग के राजपत्रित अधिकारी से बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। और ये भी होता है कि जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की वहाँ से भी चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है। बाकी राजपत्रित अधिकारियों से चूंकि मांगा गया था शासनादेश के अनुसार, तो आप लोग 2 भिन्न भिन्न राजपत्रित अधिकारियों से अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिए। जिन्होंने बनवा लिया है तो आप लोग उन्हें जरूर चेक कर लीजिएगा, वे राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए। अगला देखिए जो बड़ा इशू है मित्रों, डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के, मैंने आप सभी को पहले ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि प्राइवेट बैंक का हो चाहे सरकारी बैंक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका बैंक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कोई भी आपका जो नेशनलाइज जो भी आपका नेशनल बैंक होना चाहिए, प्राइवेट हो सरकारी हो। सरकारी का होता है ज़्यादा अच्छा होता है, बाकी प्राइवेट का जैसे एक्सिस का हो गया, ठीक है, और अन्य बैंक हो गए तो उनका बिल्कुल चल जाता है डीडी, कोई दिक्कत नहीं है। डीडी आपका कुल मिलाकर के ओवरऑल उसको भुनाना है बेसिक शिक्षा परिषद को सचिव साहब से के द्वारा, तो वो भुनाना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। आपका आपने जो अमाउंट पेड किया है बैंक के थ्रू, वो अमाउंट जो पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो इसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। इसके बाद देखिए लगातार जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, जबकि मैंने आप सभी को कल ही सारी जानकारी शेयर कर दी थी। जिन लोगों ने वीडियो हमारा देखा होगा, आप लोगों ने बिल्कुल आज जो चीज़ें बताई जा रही है वही सारी चीज़ें मैंने आपको कल बता दिया था। जब सचिव साहब की तरफ से आधिकारिक रूप से सारी जानकारी शेयर की गई थी, तभी सारी चीज़ें वहीं पर स्पष्ट हो गई थी। मैंने आप सभी को वहीं पर बता दिया था कि शासनादेश को लेकर के आप लोग परेशान मत होइए, में भी सर्कुलर जारी कर दिया जाए। ठीक है, सर्कुलर की भी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जो है घोषणा की जा चुकी है, आप उसको जियो ही मान कर चलिए जो प्रेस नोट आया था। तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2, 3, 4 में काउंसलिंग, 5, 6, 7 में नियुक्ति पत्र, किसी भी दिन नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जा सकता है। माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी, और ये सभी लोग यहाँ पर होंगे। इसी तरह से देखिए एक हमारे चौधरी अमन देसवाल जी हैं, इनकी तरफ से याचिका भी डाली गई थी हाई गुणांक अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी द्वारा इनके द्वारा संघर्ष किया गया था। बाकी सभी लोग हैं, जितने भी टीम है, संयुक्त लीगल टीम है या फिर सर्विस टीम है, सभी लोगों ने सराहनीय कार्य किया है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में। बाकी मित्रों आप सभी लोग जानते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा भी वही बताया गया, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, विभाग का जो काम विभाग करेगा, जिला स्तर पर जो काउंसलिंग होगी उसके लिए एक विज्ञप्ति संबंधित जिले की विज्ञप्ति न्यूज़पेपर में जारी होगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको सुबह की वीडियो में, कल की वीडियो में बिल्कुल मैंने आपको एक एक करके एक लाइन मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि सर्कुलर जारी हो ना हो, लगातार कार्य जारी है, एनआईसी से सूची जारी की जाएगी। उसके बाद जो है सभी जो जनपद आपके वहाँ से विज्ञप्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। 2 को काउंसलिंग है, उसके 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी विज्ञप्ति आपकी आती रहेगी। आप लोग तैयारी अपने पूर्ण रखें। 2, 3, 4 को काउंसलिंग आपकी होनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए। जब जिलों की विज्ञप्ति आएगी वहाँ से बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा किस दिन किनको बुलाया जाएगा। आगे भी आप देख लीजिए 1 तारीख तक साइट पर जारी हो जाएगी जो विज्ञप्ति है। सभी साथियों से अनुरोध है ना परेशान हो, ना परेशान करें। 31,000 का जियो नहीं आया था,
देखिए जियो एक बार आपका ऑलरेडी आ चुका था 67,867 के लिए। भर्ती आपकी वही है, भर्ती कहीं से भी कोई भी नई चयन सूची, नई जिला आवंटन सूची, कोई भी नया शासनादेश है वो है ही नहीं, तो आपको शासनादेश कहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी यहाँ पर 36,509 का 36,590 का जो जियो गोपनीय रखा गया है, तो प्रोसीजर देखिए इंटरनली विभागीय स्तर से होती रहती है, वहाँ पर कोई आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। शपथ पत्र के लिए मैंने आप सभी को बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बता दी थी दोस्तों, फिर भी जिनको समस्या थी बिल्कुल आप लोग जाकर के अपने संबंधित आवंटित जनपद में बीएसए ऑफिस चाहे जब जाकर के आप मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल आपके वहाँ पर हेल्प की जाती है, आपको एक एक चीज़ें बताई जाती हैं। उनके पास तो पूरा प्रोफार्मा होता है, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। संशोधित गैर मेरिट संशोधन के लिए परेशान ना हो, यह मामला जिला चयन समिति पर जाएगा और उम्मीद है कि अब की बार विभाग की तरफ से गैर मेरिट संशोधन सभी मान्य होंगे। बाकी मित्रों अंक की त्रुटि के लिए या फिर जो उस प्रकार की त्रुटियां हैं जहां पर मान्य नहीं की गई हैं, तो उनके लिए आपको संघर्ष करना होगा। और आपने देखा होगा संभवतः मथुरा जनपद की एक न्यूज़ भी शेयर की गई थी जहाँ पर अभ्यर्थी वहाँ पर बहनें भी बैठी हुई थी, मैंने देखा था कि भूख हड़ताल पर, पिक के माध्यम से आप सभी ने भी देखा होगा। तो देखिए वहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से एलिजिबल है, तो ज़रूर मुझे उम्मीद है ज़रूर जो है विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए किया जाएगा। बाकी जो फर्जी नियुक्तियाँ हैं 100% बाहर होना चाहिए जो, ठीक है, क्योंकि जो रिक्त पद बचेंगे आने वाले समय में थर्ड काउंसलिंग उस पर होगी, तो कम से कम फर्जी नियुक्ति पत्र सभी बाहर हो। बाकी जितने भी वैलिड संशोधन है वे मान्य होने चाहिए। एक देखिए दोस्तों यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र एक पोस्ट शेयर किया गया था, मैंने वहीं से इसको मैंने कॉपी किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिला राजपत्रित अधिकारी होने चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, किसी भी विभाग के हों, कोई भी सरकारी विभाग हो। ठीक है, अपने जनपद से बनवा लीजिए, आवंटित जनपद से बनवा लीजिए। डीडी सीसी, डीडी के लिए कहीं कुछ नहीं पूछना आपको, कहीं से भी डीडी बनवा लीजिए। ठीक है, इसी तरह आप शपथ पत्र हो गया, आप अपने ज़िले से बनवा लीजिए या फिर आवंटित जनपद से बनवा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं दोस्तों हर दिन आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कुछ न कुछ जो भी जानकारियाँ होती थी उनको मैं हर वीडियो के अंतर्गत बताता था आप सभी को, ताकि कोई भी छोटी से छोटी गलती आप करो। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है मित्रों काउंसलिंग से पहले डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ही होती है। इसी तरह से यहाँ भी आप देख लीजिएगा, जीओ का मतलब होता है शासन से एक लेटर जारी होता है उसी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के नाम, इसकी कार्रवाई यथाशीघ्र आगे बढ़ाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक नहीं कि जीओ पब्लिकली किया जाए, आपने 31,000 भी देख लिया होगा, वही सेम चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हर किसी के द्वारा बताई गई हैं। आपको शपथ पत्र के लिए कहा गया कि आप जाकर के अपने संबंधित बीएसए ऑफिस से पूछ लीजिए, मैंने प्रारूप भी आप सभी को दिखाया था। ठीक है, बाकी दोस्तों किसी भी तरह की अफवाहों पर किसी के भी जो भ्रामक चीज़ें बातें होती है आप उनसे परेशान मत हुआ करिए, ना ही उनके अनुसार आप कार्य करें। आप बिल्कुल आश्वस्त हो लो, अपने आश्वस्त हो लें अपने स्तर से, ऑथेंटिक आपको जानकारी लगे, आप स्वयं उसको पता करने का प्रयास करें तो ही आप उसमें आगे बढ़े प्रोसीजर। क्योंकि दोस्तों बड़े ही ईश्वर की कृपा से बड़े ही आपको आप यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशियाँ आपके परिवार में आने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग हो चुके हैं शिक्षक, केवल और केवल बचा है तो यहाँ पर काउंसलिंग, और जैसे ही काउंसलिंग संपन्न होती है उसके बाद नियुक्ति पत्र आपके हाथ में, और उसके बाद आप लोग अपने अपने आवंटित विद्यालय में होंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए आप 36,590 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शासनादेश परिषद की विज्ञप्ति, चयन सूची और जिले स्तर पर बीएसए का विज्ञापन इत्यादि बातों के लिए परेशान न हो। यह कार्य विभाग का है और इसे विभाग को ही करने दें, हमारे आपके लिए छुट्टी, जबकि शासन बेसिक शिक्षा परिषद, मैंने आपको बताया था संडे को भी काम करेंगे एनआईसी वाले, आप बिल्कुल परेशान मत होइए उस चीज़ को लेकर के, हर दिन काम करेंगे, मंडे ट्यूसडे उनको भी एक काउंसलिंग करवानी है। हमसे आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। ठीक है, समय पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिक शिक्षा परिषद और एनआईसी के पास अभी 4 दिन का समय है, 28, 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर। काउंसलिंग 2, 3, 4 दिसंबर में होनी तय है। आप सब अपनी काउंसलिंग 2 दिसंबर को मान करके उसी के अनुरूप तैयारी करें। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। एक बार आप सभी डॉक्यूमेंट्स एक बार आप चेक कर लीजिए जल्दी से, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, केवल मैं आपको लिख करके सूची नहीं दिखा रहा हूँ मित्रों, मैंने ऑलरेडी आप सभी को सूची कई बार दिखा दी है। यहाँ पर मैं आपको कुल 22 डॉक्यूमेंट्स और साथ में कुछ 1-2 जरूरी चीज़ें और साथ में जो बदलाव हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 से 2 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें बता दूंगा। सभी 37,339 के अभ्यर्थी और जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, आप सभी लोग देख लीजिए इसको जल्दी से। बाकी शपथ पत्र के लिए, एफिडेविट के लिए, सीसी के लिए, डीडी के लिए मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। तो अगर आप दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अधूरी जानकारी मिलती है, उसके बाद आप लोग परेशान होते हैं। तो मित्रों वीडियो को पूरा जरूर देख लिया करें। ठीक है, आइए देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहली चीज़ दोस्तों आपके हैं 10th का 12th का दोनों की बात कर लीजिए, अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका एक में है तो ठीक है, जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं था मैंने उनसे ऑलरेडी बोल रखा है भैया आप लोग प्रोविजनल ले लीजिए और सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए।
कम से कम प्रोविजनल आप ले लीजिए, जिनका 6 महीने वैलिडिटी समाप्त होने वाली हो, उनसे मैंने कहा था आप नया ज़रूर बनवा लीजिए, आपको दिक्कत 100% हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आप ग्रेजुएशन में आएंगे, उसका आपके पास हर ईयर का या फिर हर सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए और अंतिम प्रमाण पत्र होना चाहिए। फाइनल ईयर की मार्कशीट में भले ही आपका सारा एग्रीगेट करके लिखा होता है, फिर भी आपके पास हर साल की मार्कशीट होनी चाहिए, कोई भी लेकिन नहीं लगना चाहिए जिला चयन समिति के पास। ठीक है। उसके बाद फिर आपने बीएड किया होगा, बीटीसी किया होगा, बीएड वाले एनसीटी लेटर आप लोग ज़रूर निकलवा लीजिएगा। मैंने हर वीडियो के अंतर्गत आप सभी से कहा है, कहीं पर छूट भी गया होगा। ठीक है। और इन जितने भी मैंने बताया आपको अभी, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, बाद में बीएड बीटीसी, इनके बीच में अगर आपने कोई गैप किया हो, जैसे अगर आपने बीए के बाद, बीएससी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपने परास्नातक किया हो, पीजी किया हो, फिर आपने तुरंत बीएड बीटीसी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं से भी अगर आपने गैप किया हो, उसमें आपने कोई एजुकेशन ग्रहण नहीं करी है, तो भैया उसके लिए आप लोग शपथ पत्र जरूर बनवा लीजिएगा। गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, जितने ईयर का गैप होता है उतनी ईयर का स्पष्ट मेंशन करवाना होता है। ठीक है। इसकी वजह से नियुक्ति पत्र रद्द हुआ है 31,277 के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग काउंट करते रहिएगा। ठीक है। कुल 9 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद देखिए, आपने जो आवेदन किया होगा ऑनलाइन आवेदन, उसकी प्रिंट आउट कापी, रजिस्ट्रेशन की प्रिंट आउट कापी, इसके बाद आपके सुपर टेट की चाहिए, टेट का चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए। इसके बाद एक जो डीडी लगनी है, जहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और साथ में वहाँ पर ये भी लिखना है कि वो आपका हो जाएगा। ठीक है। बस आपको शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद निवास जाति, आप लोग काउंट करते रहिएगा डॉक्यूमेंट्स। निवास जाति आपके पास, जिनके पास ज़्यादा पुराना हो, मैंने उनके लिए भैया हर वीडियो के अंतर्गत कहा है कि आप लोग नया ज़रूर बनवा लीजिए। जिन्होंने बनवा लिया है आपके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं बनवाया है आप लोग घबराए नहीं, आपके पास जो भी है आप सारा लेके जाइए। एड्रेस, जैसे बहनें एड्रेस अपना मायके का डाले हैं, पति का डाले हैं, या निवास वहाँ का, जाति जाति यहाँ का है, या फिर जिनके शादी के ज़्यादा दिन हो गए उनका जाति बन गया पति के यहाँ का, तो आपके पास पुराना वाला होगा, आप उसको ज़रूर ले जाइए। ठीक है। कहीं से भी लेके नहीं लगना चाहिए। एड्रेस आपने, अगर उसमें भी कोई दिक्कत हो, आपने एड्रेस मायके का डाल दिया हो, आप ससुराल में हैं, यहाँ का निवास है, तो आप लोग जो भी आपके पास आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड भी आपको लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है। आधार कार्ड में भी आपका एड्रेस रहेगा, तो वो लोग वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन आपके पास आपने सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा दिया हो, कोई भी आपको एक डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जो बदलाव की बात दोस्तों मैंने आप सभी से कही है, जो गैप सर्टिफिकेट है, साथ में छोटी से छोटी अल्फ़ाबेट की भी त्रुटि हो, डिजिट की कोई भी मिसिंग हो, प्रमाण पत्र क्रमांक में, रोल नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में, कहीं से भी एक भी डिजिट की, अल्फ़ाबेट की, आईडी कार्ड, पैन कार्ड में कहीं पर भी मिसिंग हो भैया, आप उसके लिए शपथ पत्र बनवा लीजिए बिना सोचे समझे। ठीक है। जिन्होंने नहीं बनवाया है आप अभी से बनवा लीजिए, चाहे जैसे बनवा लीजिए। जिन्होंने बनवा लिया है, जिन्होंने हमारा वीडियो, अगर आप लोग 4-5 दिन पिछले दिनों से अगर आप देख रहे होंगे, आप पहले भी देखा होगा, जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, मैं पिछले 5 दिन से, आज आप अगर आपका आज का जोड़ लेंगे डे सुबह वाला वीडियो, तो मैं पिछले 5 दिन से लगातार डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी मित्रों यहाँ पर गलती लोग कर देते हैं, या फिर जिन्होंने हमारा वीडियो ना देखा हो, आप लोग गलती कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, आपके पास डीडी शपथ पत्र, उसको आप छोड़ दीजिए। डीडी हो गया, 20 हो गया डॉक्यूमेंट्स टोटल मिला करके। डीडी हो गया आपका 21वां, और 22वां आपके पास होना चाहिए सीसी, चरित्र प्रमाण पत्र। अब देखिए, इसके अलावा और क्या छूट रहा है, फ़ोटो होना चाहिए आपके पास। ठीक है। ये जो एडिशनल चीज़ें हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो कम से कम आप 8-10 रख लीजिए। सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनकी कम से कम आप लोग 6-7-8 कापी आपको आपके पास होना चाहिए, ज़्यादा हो अच्छा है। ये मैंने आपको एडिशनल बताया था 22 के अलावा। एनसीटी अप्रूव लेटर बीएड वालों को चाहिए, ये मेरी भी मैंने एडिशनल बताया था। ठीक है। इनको आप जोड़ लेंगे तो आपके पास 26-27 डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट हो जाएगी। और क्या है एडिशनल में, आपके पास एनवलप होना चाहिए, साथ में पोस्टल टिकट होना चाहिए। ये दो जानकारी, ये दो चीज़ें आपके पास और होना चाहिए। एनवलप, ठीक है, 2 एनवलप होना चाहिए, और साथ में जो है पोस्टल टिकट के साथ में 25 रुपये का, कितने का लगता है, आप शासनादेश में वो आया था 25 रुपये का संभव था, आप देख लीजिएगा उसे, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो ये हो गया कुल मिलाकर के मित्रों 26-27 डॉक्यूमेंट्स, 22 हो गए, 5 ये 27 मैंने आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। इसमें से एक भी मिस नहीं होना चाहिए। बीएड वालों के लिए एनसीटी अप्रूव लेटर अगर आप नहीं निकलवाए हैं तो समझ लीजिए आपने गलती कर दी, आप लोग अभी से भी निकलवा लीजिए, आपके पास जो समय बचा हुआ है। बाकी बीटीसी वालों की इसकी ज़रूरत है नहीं। त्रुटि संशोधन वाले जो भी अभ्यर्थी हैं मित्र, उम्मीद करेंगे इस बार जिला चयन समिति से उन छोटी मोटी त्रुटियों की वजह से किसी का भी नियुक्ति पत्र न रोका जाए।
जिनके भी जो आप कह सकते हैं कि मेरिट प्रभावित नहीं होती है, ऐसे सभी त्रुटियाँ। बाकी जो मेरिट प्रभावित वाली त्रुटियाँ हैं वहाँ पर देखा जाएगा बाद में क्या होता है, और उम्मीद करेंगे काउंसलिंग के बाद उस पर भी जल्द फैसला लिया जाए। कम से कम एटलीस्ट एक बार वहाँ पर वेरीफाई करवा सकते तो हैं सचिव साहब, वेरीफाई करवा लीजिए आप, ठीक है। और अगर अब हर अभ्यर्थी ये मान रहे हैं, कोर्ट का भी आदेश है कि भैया हमारा जो भी है ज़्यादा किया था, आप कम वाले से हिसाब से देख लीजिए, हम अगर हम चयनित होते हैं तो ही आप हमारा चयन करिए, ठीक है। तो देखिए तो मित्रों यहाँ पर किस तरह से उनका किया जाता है। बाकी यहाँ पर अभी आगे त्रुटि संशोधन के मुद्दे पर स्ट्रगल अभ्यर्थियों को करना होगा, एकजुट होना होगा। और ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सभी 37,339 अभ्यर्थी, साथ में थर्ड काउंसलिंग सभी के लिए थी। तो मित्रों आप सभी को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और साथ में आप सभी अपना ध्यान रखते हुए अपनी काउंसलिंग सकुशल संपन्न करवाइए। आगे की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप सभी को समय समय पर दी जाती रहेगी। जो भी आपके लिए जरूरी कोई भी सूचना होगी छोटी से छोटी, तो तुरंत आप सभी के लिए मैं वीडियो बना करके आप सभी के पास तक जानकारी पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।